हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। और जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तब आप लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने आए हैं तो आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे समझने को मिलेगी जैसा आपने कभी आज से पहले समझा नहीं होगा मेरे लाल। ओके, तो आप बस वीडियो में बने रहें, आप बस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको खुद फर्क दिख जाएगा कि आपने इससे सरल नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहली स्लाइड। देखिए आज हम इसमें देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे कि क्या क्या एक्चुअली में था, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या कारण है। इसके बाद कालक्रम पढ़ेंगे, यानी कि इसका समय क्या से क्या था, आर्थिक स्थिति, फिर धार्मिक स्थिति, फिर सांस्कृतिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, प्रमुख स्थल एवं विशेषताएं, प्रमुख तथ्य, पतन के कारण और मैपिंग। मैपिंग भी करेंगे मेरे लाल, मैपिंग। ठीक है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड हो गई, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। इसका मैपिंग देख लेते हैं हम लोग, मैपिंग में क्या क्या है। तो मैपिंग में यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो ये देखो यहाँ से। ठीक है, मैपिंग में अगर बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो तुमको इलाका दिख रहा है ना, तो ये वाला इलाका सारा का सारा, ये इलाका सारा का सारा सिंधु घाटी सभ्यता का है, सिंधु घाटी सभ्यता का है। यानी कि ये आकृति कैसी दिख रही है आपको, तो आकृति एक त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है। ठीक है, कैसी दिख रही है, त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है। ओके, त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है। तो उत्तर में अगर बात करेंगे, उत्तर में, ठीक है, तो ये भारत का जम्मू कश्मीर है, भारत का जम्मू कश्मीर है। और नीचे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, और नीचे तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का दैमाबाद स्थित है। क्या है, महाराष्ट्र का दैमाबाद स्थित है, जो महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, और इस तरफ अगर बात करोगे तो ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये सूतकांगे डोर। ठीक, क्या दिख रहा होगा, सूतकांगे डोर। इसको बोलते हैं, ये ईरान में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, ईरान में स्थित है। तो पश्चिम की अगर बात करोगे तो ईरान, ईरान एवं बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वाला जो ये है पाकिस्तान का इलाका है बलूचिस्तान, और ईरान। ठीक है, ईरान तक स्थित है सूतकांगे डोर। ठीक है, तो पश्चिम में सूतकांगे डोर से लेके पश्चिम में पूर्व में आलमगीरपुर। ठीक है, कहाँ तक, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पश्चिमोत्तर भारत में लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो सिंधु घाटी का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो था त्रिभुजाकार। ठीक है, वो कैसा था, वो था त्रिभुजाकार। चलिए ये लोग हम वही रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। देखिए मैंने इसको बनाने में बहुत ही मेहनत किया है, इसकी पीडीएफ बनाने में। तो आप लोग यार वीडियो इतना सरल तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए जैसे कि हमने कहा था इसकी आकृति कैसी है कि त्रिभुजाकार है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है, एक त्रिभुज बना लिया है। और त्रिभुज में उत्तर, नीचे दक्षिण, और इस तरफ पश्चिम, और इस तरफ क्या है, तो ये है पूरब। तो उत्तर में जो है चिनाब नदी बहती है, और चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे है मांड। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे मांड है, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, अखनूर के निकट, अखनूर के निकट। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर इसकी उत्तर से लेके दक्षिण तक लंबाई है। और अगर बात करेगा पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो इसकी पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई है 1600 किलोमीटर। गैस समझ गए ना। तो अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और जो पश्चिम है, पश्चिम है जो सूतकांगे डोर स्थित है पश्चिम में, तो वो है दास्क नदी के
किनारे, दास्क नदी के किनारे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो उत्तर में मांड, पूरब में आलमगीर, पश्चिम में कांगेडोर जो दास्क नदी के किनारे है, और उत्तर चेनाब या फिर रावी नदी भी ऑप्शन मिल जाएगा तुमको, रावी नदी भी मिल जाएगा। तो भयभीत मत होना मेरे लाल, ठीक है, भयभीत नहीं होना है। दोनों ऑप्शन मिल जाए तो कोई सा भी तुमको एक दिया होगा और एक नहीं देगा तो दोनों देगा, तो ऑप्शन में बोथ दिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो दक्षिण की अगर बात करेगा तो दक्षिण में क्या स्थित है, दैमाबाद। ठीक है, दक्षिण में क्या स्थित है, दक्षिण में स्थित है दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद है महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद है महाराष्ट्र में। चलिए आगे, इसी को देखो डिटेल में बता दिया गया कि उत्तर में क्या है। तो उत्तर में मांडा है और मांडा कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था ना, वो उत्तर में मांडा कश्मीर तक है। नदी कौन सी हो जाएगी, चेनाब नदी हो जाएगी। और दक्षिण में कहाँ तक है, तो दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी। नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी। और पूर्व में कहाँ तक है, तो पूर्व में है उत्तर प्रदेश तक। नदी कौन सी हो जाएगी, तो नदी हो जाएगी हिंडन नदी। और पश्चिम में है सूतकांगे डोर तक, जो कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। और नदी कौन सी हो जाएगी, नदी हो जाएगी दास्क नदी। ओके, तो चलिए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। देखिए उत्खनन एवं खोज, ठीक है, उत्खनन एवं खोज। उत्खनन का मतलब होता है इसका कैसे खुदाई की गई और इसकी खोज क्यों हुई। ठीक है, और इसकी खोज हुई है, इसकी खोज उत्खनन के द्वारा ही क्यों हुई। तो चलिए इसके पीछे हम लोग कहानी देखते हैं। पहले हमने कह दिया कि ये कमरा है और मान लिया कि अचानक भूस्खलन हो गया। भूस्खलन का मतलब होता है धरती जो है, जो स्थान है वो अचानक से बहुत ही अंदर गहराई पे चला जाए। तो ये कमरा था और ये कमरा जो है अचानक बहुत ही नीचे चला गया। और इस कमरे में टेबल रखी थी, फैन था, पेन था, ग्लास था। और 20,000 साल बाद या 2-3 हज़ार साल बाद अपनी पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों का अंत हो जाए और एक नई सृष्टि फिर से बच जाए। ठीक है, एक नई सृष्टि फिर से बच जाए। और वो जो सृष्टि बसेगी तो जब वो खुदाई करेगी तो उसको बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। जिस कमरे में जाएगा, अगर वो कमरे में जाएगा तो उसको सबसे पहले मिलेगा क्या, तो जो तुमने रखा था टेबल मिलेगी। तो वो लोग देखेंगे जब टेबल को तो कहेंगे ये लोग लकड़ी का बहुत इस्तेमाल करते थे। इसके बाद जब उनको पेन मिलेगा तो कहेंगे ये लोग लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते थे। ग्लास मिलेगा तो ये लोग कहेंगे ये लोग कांच का बहुत इस्तेमाल करते थे। वो केवल अनुमान लगाएंगे मेरे लाल, वो केवल अनुमान लगाएंगे, वो और कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि हम लोगों की जो लिपि है वो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो एक नई प्रजाति हैं, उनकी एक नई लिपि होगी, उनको एक नया ज्ञान होगा। तो ऐसे ही आज हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने के लिए कोई भी साक्ष्य पूरी तरह से मौजूद नहीं है। सिर्फ हम इसकी कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम इसकी कल्पना कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी उसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, उसको आज तक नहीं पढ़ा गया है मेरे लाल। तो ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। ओके, तो ये है, सिर्फ हम लोग अनुमान लगा रहे हैं इसका। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका अनुमान लगाया है। उसी इतिहासकारों की जो सोच है, उन्हीं इतिहासकारों के जो विचार हैं, वो मैं अपने द्वारा तुम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो चलिए कैसे खोज एवं उत्खनन। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की। ठीक है, देखिए 1826 की बात है। चार्ल्स मेसन नामक जो एक अंग्रेज था, ये बहुत ही गंदा व्यक्ति था, बहुत ही गंदा व्यक्ति था। इसको ईंटें मिल गई थी फिर भी इसने खुदाई नहीं की, क्योंकि ये ब्रिटेन का था, ये दूसरे देश का था। और ये सिर्फ अपनी देश की सभ्यता को ये लोग मानते थे और ये लोग स्वीकार नहीं कर सकते थे कि भारत में इनसे पहले भी अच्छी सभ्यता थी। तो इन लोगों ने इस बात को इग्नोर किया और ऐसे ही जाने दिया। ठीक है,
ऐसे ही जाने दिया, जबकि इनको जब ईंट मिली थी तो इनको खुदाई करवाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आगे देखिए, किंतु इस समय कोई भी उत्खनन नहीं हुआ और ना ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। आपको पता है कि 1853 में भारत में पहली बार रेल चल चुकी थी मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच जो है पहली बार ट्रेन चल चुकी थी। और उसी काल में कराची से लाहौर तक ट्रेन की लाइन जो है पटरी बिछा जा रही थी। तो इन लोगों ने जब पटरी के लिए काम चल रहा था खुदाई का, तो इन लोगों को ईंटें मिली, लेकिन इन्होंने भी इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये लोग गंदे विचार के व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने भी कोई भी अपना विचार नहीं रखा, इन्होंने कोई भी उस पर बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगे आने वाले समय में इसका खोज की जाएगी। इस समय ब्रंटन बंधुओं, जॉन ब्रंटन, ठीक है, कौन कौन, जॉन ब्रंटन एंड विलियम ब्रंटन द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त की गईं, किंतु पुनः इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। आगे, किंतु पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर या फिर निर्देशन लिख लेना यहाँ पर आप लोग, निर्देशन पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। हड़प्पा, ठीक है, देखिए हड़प्पा जो था ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थान था, और पहला स्थान था इसलिए इसको हड़प्पा बोला गया, ठीक है, क्या बोला गया, हड़प्पा बोला गया। इससे पुरातत्व विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ। यहाँ से खुदाई चालू हो जाएगी। और जो दयाराम साहनी थे, इन्होंने वर्ष 1921 में, कब, वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल थे, ठीक है, कौन थे, जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल एवं प्रारूप स्थल है, ये तो हम बता ही चुके हैं। और देखिए, हड़प्पा की खोज के बाद वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है, और वर्तमान में भी यह क्रम जारी है मेरे लाल। अभी 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। अभी देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अधिकतर पाकिस्तान में स्थित है, और मानवीय बस्तियां बस चुकी हैं, ठीक है, मानवीय बस्तियां बस चुकी हैं उस स्थल में। तो मानवीय जो बस्तियां हैं उनको हटा करके हम लोग इसकी खुदाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी भी इस पे बहुत सारे डाउट बने हुए हैं कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी, क्योंकि इसकी सभ्यता के 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। वर्तमान में जब आगे भी खुदाई होगी तो आगे भी बहुत सारे इसके स्थान मिलेंगे। मानवीय बस्तियां होने के कारण इसकी खोज अभी तक नहीं की जा चुकी है आगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए। और आप लोग क्या करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर टिकिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए, ओके।